Hello everyone. In previous video, we have already seen about like this. I already told about boundary conditions and of NMOS and PMOS. So in this video, we will start looking focus on NMOS only. Okay, and we will see like what will be its value. So before going that, I will make some simple assumption. Simple. Okay, like V threshold is of 1 volt. So just like that, I need to some mention some simple voltages. See, I will take VDD as 5 volt. Okay, I will take VDD as 5 volt. Okay, and V0 is like 0. Okay, let's take what would be then VDD by 2. It would be like 2.5. If VDD is 5, then VDD by 2 will be 2.5. ठीक है, और मैं एक इंटरमीडिएट वोल्टेज मान लेता हूँ लाइक 2.8. ओके, सपोज कि ये 2.5 वोल्ट है, तो 2.5 वोल्ट से ज़्यादा और 5 वोल्ट से कम मैंने कोई एक वोल्टेज ले लिया 2.8 वोल्ट. ओके, सिमिलरली 2.5 से कम और 0 से ज़्यादा सपोज कि मेरे माइंड में आया 1.8 वोल्ट. सो मैंने ये ले लिया. सेम मैंने यहाँ पे भी ले लिया और वैल्यू सेम लेनी है. फिर यहाँ पे मैंने इसको 1.8 वोल्ट कंसिडर कर लिया, इसको मैंने 2.5 वोल्ट कंसिडर कर लिया और इसको मैंने 2.8 वोल्ट कंसिडर कर लिया और ये मेरा VDD जो कि 5 वोल्ट होगा. सो नाउ आवर कैलकुलेशन एंड चेकिंग बेसिकली इन द रीजन ऑफ ऑपरेशन दैट वुड बी सिंपल. ओके, इसको 2.5 वोल्ट कर लिया. ओके फाइन. सो अब हम क्या करने वाले हैं, एनमॉस की एनालिसिस करने वाले हैं. सो लेट्स गो फॉर रीजन 1. ओके, सो रीजन 1. सो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर इधर और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, नो मैटर. आप कहीं से भी स्टार्ट करो. सपोज आई एम टेकिंग ए स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो जब मेरा वी इन जो है ना, यू यू हैव टू चेक लाइक सी. जब मेरा जो ये वी इन है ना, ये रहा वी इन. तो जब मेरा ये वी इन 0 है, सो माई वी आउट इज वॉट, माई वी आउट इज वॉट VDD. सिंपल, ध्यान से समझो. जब मेरा एक्स एक्सिस पे जो वी इन है वो 0 है, तो जब ये ज़ीरो है तो मेरा जो ग्राफ है इस ग्राफ पे चलना है आपको. जैसे ये मेरा ग्राफ है तो ग्राफ पे वी इन जाना है ना 0. तो इस ग्राफ पे चलते गए चलते गए चलते गए तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, VDD पे पहुँच जाओगे. तो ऐसे आप ग्राफ की भी एनालिसिस कर सकते हो. तो जब आप वी इन 0 पे पहुँचोगे, इसका मतलब आप कहाँ पे हो, ग्राफ पे चल के कहाँ पहुँच गए, VDD पे पहुँच गए. ठीक है. सो आई कैन राइट हियर कि when my V in is 0 volt, okay, my V out is VDD or you can calculate it as a 5 volt. कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ मैंने क्या बताया एनमॉस एनालिसिस करते टाइम कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, VGS माइनस VT कैलकुलेट करना है. VT आपको 1 वोल्ट दिया रहेगा. ओके, फिर बाकी के कंडीशंस देखेंगे. तो लेट्स मूव फॉर लाइक VGS माइनस VT का क्या हाल है, कि VGS VT में क्या रिलेशन बन रहा है. सॉरी. सो अगर इसको सॉल्व करना है तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक इसको तोड़ के सॉल्व करते हैं. VG माइनस VT, VG माइनस VS और ये VT. अब मुझे पता करना है कि गेट पे क्या है, किसके, एनमॉस के.
सो एनमॉस के गेट पे क्या वोल्टेज आ रही है, इधर समझो, ध्यान से समझो। ये एनमॉस है, ये VGS माइनस VT कैलकुलेट करना है मेरे को इनइक्वालिटी का भी नहीं पता, ठीक है, कि क्या आने वाला है, तो मैंने कुछ गैप छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, VGS। तो VGS इज बेसिकली VG माइनस VS। ओके, सो मुझे क्या देखना है कि एनमॉस के गेट पे क्या वोल्टेज है, फिर एनमॉस के सोर्स पे क्या वोल्टेज है। सो लेट्स मूव टू एनमॉस, दिस इज माई PMOS, दिस इज माई एनमॉस। इस एनमॉस के गेट पे क्या वोल्टेज है, जो वी इन प्रोवाइड करा हमने, देखो, ध्यान से देखो, ये जो वी इन है और ये जो वी ग्राउंड है, सॉरी वी गेट है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दे आर एट इक्वी पोटेंशियल। ओके, ये सेम पोटेंशियल पे है, देखो, यहाँ पे का पोटेंशियल, यहाँ का एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो वी जी जो है वो वी इन के इक्वल हो जाएगा। नाउ सोर्स के लिए चेक करो, सोर्स कहाँ पे है भाई, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ग्राउंड से कनेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो हो गया ना, 0 वोल्ट हो गया ना वी सोर्स। ध्यान से समझ लो, अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कर लेना प्लीज, है ना। फिर मेरा ये जो वैल्यू है वीजी का, व्हाट विल बी माय वीजी वैल्यू, बताओ। वीजी वैल्यू माय वी इन, जो भी मेरा वी इन में है। और वी एस का वैल्यू क्या है, वी एस एस, या फिर मैं इसको सिंपल GND भी ले सकता हूँ। ओके, और ये मेरा वी टी है, आई डोंट नो व्हाट इज वैल्यू। अब देखो वी इन की वैल्यू क्या है मेरी, 0 वोल्ट, पुट इट 0 वोल्ट। ओके, वी एस एस और ग्राउंड की वैल्यू क्या है, 0 0। वी टी की वैल्यू क्या है, 1। सो एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब मैं साइन रिप्लिकेट कर दूंगा, सिंपल, कि एक्चुअली जो मेरा वी थ्रेशोल्ड है ना, वो बड़ा हो गया VGS से। समझे तुम, इधर समझो, ये जो मेरा VGS है और ये जो मेरा VGS है, ये जो मेरा VT है, इसे में इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि VGS ग्रेटर देन VT होनी चाहिए थी, बट अभी क्या आंसर में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, वेयर आई शुड गो, कट ऑफ, फाइन। सो व्हाट आई कैन राइट इज कि what I can write is region 1 is cut off, सिंपल। अभी तक ये समझ में आया, कोई डाउट? अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं चीज़ों को इतना ओवर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि डाउट की तो ज़रूरत होगी ही नहीं। आप इसे 2x पे देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो स्लो लर्नर्स हैं वो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मेरा हो गई सारी बातें रीजन 1 की, फाइन। नाउ आई विल मूव टू रीजन 2। ओके, ठीक है, रीजन 2 पे आ जाओ। रीजन 2 के लिए जो मेरा वी इन है, देखो, अभी मैंने क्या माना था, मैंने कहा कि मेरा वी इन 0 है। अब मुझे कहाँ पे जाना है कि जब मेरा वी इन वी आई ऑफ एल है, क्या है, वी इन आई ऑफ एल है। अब बताओ, वी आई ऑफ एल है, तो मैंने ये मान लिया। और फिर इस वी आई ऑफ एल पे मेरी जो वैल्यू है वाई एक्सिस पे, वो क्या है एक्चुअली, अप्रोक्सीमेटली वी ओ एच है वैल्यू। समझाता हूँ मैं, देखो इधर। So now in region 2, I am going to calculate what would be my V in. So मैंने V in लिया Vi of L, which is 1.8 वोल्ट हुआ। अच्छा, मुझे इस पे जो मेरा V out था वो कितना मिला, मेरा V out कितना मिला, देखो जीरो पे होगे, देखो जीरो पे होगे तो ठीक है, डायरेक्ट VDD मिल जाता। बट आप VIL पे हो तो थोड़ी सी तो वैल्यू कम हुई होगी, ये कर्व ऐसे है थोड़ा, थोड़ी सी तो वैल्यू कम हुई होगी। क्या मैं सपोज कर सकता हूँ कि नियर अबाउट VOH वैल्यू आया होगा,
क्या मैं सपोज कर सकता हूँ कि नियर अबाउट वी ओ एच वैल्यू आई होगी। सो व्हाट आई कैन अज्यूम इज कि मेरा जो ये वी आउट है वो नियर अबाउट वी ऑफ ओ एच के बराबर है। ओके, नियर अबाउट वी ओ एच के बराबर है। अब देखते हैं क्या एनालिसिस आती है। नियर अबाउट वी ओ एच, नियर अबाउट वी ओ एच का मतलब क्या हुआ कि मैं वी ओ एच के नियर है, तो यू मे टेक लाइक वोल्टेज एज अ 5 वोल्ट, या वीडीडी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सो मैंने क्या बताया कि जब मेरा वी इन, ओके सो मैंने क्या बताया कि जब मेरा वी इन 1.8 वोल्ट होगा, तो ये जो मेरा आउटपुट होगा वो नियर अबाउट वी ओ एच होगा। समझ में आई बात? मतलब वी ओ एच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे हम क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको एज अ वी डी डी, लाइक 5 वोल्ट में मान सकता हूँ इसको। ठीक है, सो इट इज़ लाइक नॉट वी ओ एच, इट इज़ नियर अबाउट वी ओ एच, कि उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, और इस वैल्यू को आई कैन टेक लाइक 5 वोल्ट। ओके, नाउ again go to the same step, what I have to calculate VGS and VT comparison. So let's do it. VGS, VT. So now I will tell you, like, you should pause this video and try this on your own. So this is like VG, okay, this is like VS, this is my VT. Good. नाउ गेट वोल्टेज क्या होता है? अभी मैंने बताया, जो वी इन होता है वही मेरा गेट वोल्टेज होता है। वी सोर्स क्या होता है? एनमॉस का, जो कि ग्राउंडेड है। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, गेट वोल्टेज जो है वो हमारा वी इन से कनेक्टेड है, तो वी इन के बराबर ही आएगा। जो सोर्स है वो हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये ग्राउंड ही आएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा वी ग्राउंड। वी टी मेरा 1 वोल्ट होगा। सो वी इन अभी क्या है मेरा? वी इन क्या है मेरा? 1.8 वोल्ट। ओके, ग्राउंड क्या है? 0, 1। ओके, व्हाट इज माय कंडीशन? क्या कंडीशन ट्रू है? गुड। वी जी एस ग्रेटर देन वी टी आ गया, बढ़िया। अभी इसको मैं कंपेयर करूं, क्या आ रहा है? वी जी एस की वैल्यू ग्रेटर आ रही है वी टी से। यहाँ पे देखो, वी जी एस की वैल्यू ग्रेटर आ रही है वी टी से। फाइन, ये ट्रू है। ट्रू है तो स्टेप टू पे। अब मेरा स्टेप टू कहाँ है? यहाँ पे। स्टेप टू में क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी मेरे को? टेल मी। या VDS और VGS माइनस VT, फिर आई विल चेक की इनइक्वालिटी क्या है। अगर ये फॉलो करा तो सैचुरेशन, लेस देन आया तो लीनियर। सो आई विल कैलकुलेट VDS एंड VGS माइनस VT। सो लेट्स कैलकुलेट इट। सो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ VDS, VGS minus V threshold. Now what would be my VDS? VDS would be VD minus VS. VGS would be minus VG minus VS, and this would be minus V threshold. So ये ड्रेन पे वोल्टेज क्या है मेरा? ये जो ड्रेन है, ड्रेन पे वोल्टेज क्या है मेरा? सो दिस इज माई ड्रेन, दिस इज माई ड्रेन। ये देखो, एनमॉस का ड्रेन कहाँ है? यहाँ पे। और इस पे कनेक्टेड क्या है? वी आउट। इस पे कनेक्टेड क्या है? वी आउट। नाउ सी, सो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? वी आउट। ओके, वी एस सोर्स। अगेन, एनमॉस का जो सोर्स होता है वो तो ग्राउंड से ही कनेक्टेड होता है ना। ठीक है, वी जी क्या होगा? अगेन वी इन। वी सोर्स क्या होगा? वी ग्राउंड। एक्चुअली आपने जो वी जी एस है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। ये देखो, वी जी एस जो है वो यही तो आएगा, 1.8 माइनस जीरो। सो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, और आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग इट। आगे से मैं इस चीज़ को स्किप करूँगा। ओके, देन वी टी। नाउ अब वी आउट क्या है बताओ मेरे को? वी आउट मैंने ऑलरेडी यहाँ से उठा लिया, 5 वोल्ट। पुट करो यहाँ पे, 5 वोल्ट माइनस ग्राउंड 0। वी इन कितना है मेरा? 1.8 वोल्ट, और ये 0 माइनस 1। टेल मी व्हाट वुड बी द इनइक्वालिटी? अगर 1.8 है उसमें से भी कुछ घटाओगे, ओवरऑल 5 तो बड़ा आएगा ना, तो दिस कंडीशन वुड बी ट्रू। सो अगर वी डी एस मेरा, अगर मेरा जो वी डी एस है वो ग्रेटर देन आता है वी जी एस माइनस वी टी से,
सो क्या आएगा, अगर मेरा जो वी डी एस है वो जी एस माइनस वी टी से ज़्यादा आता है तो क्या आएगा, सैचुरेशन, सिंपल. So what would be my region of operation is, so I can write like region 2 is saturation. फाइन, अभी तक यहाँ पे क्लियर, किसी को कोई डाउट? ओके, सो एक बार देख सकते हो कैसे मैंने कैलकुलेट करा है. मैंने रीजन 2 के लिए भी कैलकुलेट कर दिया पूरे एनमॉस की कंडीशंस. अब सिमिलरली यू हैव टू मूव टू रीजन 3. ओके, अब रीजन 3 पे आते हैं. अभी तक मैंने क्या क्या कैलकुलेट करा, जब मेरा वी इन 0 था. रीजन 2 मैंने बनाया जब मेरा वी इन वी आई ऑफ एल था. आप गेस करो नेक्स्ट क्या होना चाहिए. गुड, जब मेरा वी डी डी बाई टू हो, वी इन. सो कैन आई राइट लाइक दिस कि जब मेरा वी इन, सॉरी, जब मेरा वी इन यहाँ पे कितना है, वी डी डी बाई टू है, और उसकी जो वैल्यू है वी डी डी बाई टू की वो है 2.5 वोल्ट. ओके, अब यहाँ पे जो वी आउट होगा वो क्या होगा, टेल मी. थोड़ा सा ध्यान से सोचो और बताओ मेरे को. इस पॉइंट पे जब मेरा इनपुट जो है वो वी डी डी बाई टू है तो क्या होगा. सो ग्राफ पे चले, ग्राफ पे आया मैं, या फिर अगर इधर से चल रहा था तो इधर से आया. ग्राफ पे चलता गया चलता गया चलता गया, है ना. मैं चल रहा हूँ ग्राफ पे. जैसे ही मेरा वी डी डी बाई टू आया ग्राफ पे, मैं कहाँ आके पहुंचा, इस पॉइंट पे. अच्छा, इस पॉइंट पे तो मेरा जो वी इन है, वी आउट है, वो बराबर होता है, वो वी डी डी बाई टू के बराबर होता है. सो सारी समस्या का समाधान मिल गया. क्या हुआ, जो वी डी डी बाई टू होगा क्या होगा, वी डी डी बाई टू होगा, और ये होगा 2.5 वोल्ट, होगा 2.5 वोल्ट. गुड, ठीक है. सो अब मेरा वी इन पता चल गया, मेरे को वी आउट पता चल गया. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने, या खुद से करो, पॉज करो वीडियो, खुद से ट्राई करो. वी जी एस और वी टी कैलकुलेट करेंगे. सो वी जी एस वुड बी माई वी जी माइनस वी एस, एंड दिस वुड बी माई वी टी. ये तो 1 वोल्ट आ जाएगा. वी जी जो होता है वो क्या होता है, अब थोड़ा फास्ट कराता हूँ मैं. वी जी जो होता है वो क्या होता है, वी इन के बराबर होता है, और वी एस जो होता है वो वी ग्राउंड होता है. तो सबसे पहले वी इन की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 2.5 वोल्ट, और ये 0 है, ये 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी. चेक करो क्या फॉलो आया, वी जी एस इज ग्रेटर देन वी टी. आप बाउंड्री कंडीशन पे जाओगे, आप देखोगे कि जब ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो आप चले जाते हो स्टेप 2 पे. ठीक है, अब आते हैं हम स्टेप 2 पे. स्टेप 2 कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट स्टेप 2. क्या होगा स्टेप 2 बताओ. स्टेप 2 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी डी एस और वी डी एस और वी जी एस माइनस वी टी कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो व्हाट वुड बी माई वी डी एस, वी डी माइनस वी एस, this would be mining this, and फाइन, इतना समझ में आया. अभी मेरे को वी डी क्या होगा, जो ड्रेन होता है वो मेरा वी आउट होता है एनमॉस के केस में. जो सोर्स होता है आपको पता ही है, वी ऑफ ग्राउंड होता है, इसकी वोल्टेज 0 होती है. वी ऑफ जी जो होता है वो वी ऑफ इन होता है, ये अगेन वी जी एन डी होता है, और ये वी टी होता है. सो अगर मैं यहाँ पे वी आउट की बात करूँ तो वी आउट और वी इन यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है मेरे पास, 2.5 2.5. सो यू कैन राइट लाइक, ये 2.5 है माइनस जीरो, ये भी 2.5 है माइनस जीरो माइनस वन. सो एक है कि 2.5 एज इट इज बच रहा है, एक है कि उसमें से माइनस हो रहा है. ऑब्वियसली दिस वुड बी मच ग्रेटर देन दैट. सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग. अगेन, if my step 2
if my step 2 is true, like VDS is greater than VGS minus VT, then what will happen? See the boundary condition. If my VDS is greater than VGS minus VT, then saturation. Okay, so this thing is also कि मेरा जो रीजन 3 है वो क्या आया? सैचुरेशन आया. क्या आया? सैचुरेशन आया. फाइन. सो ये मेरा रीजन 3 हो गया. नाउ मूव टू रीजन 4. रीजन 4 में मेरा वी इन क्या होगा और मेरा वी आउट क्या होगा? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन. ठीक है, कर लिया कैलकुलेट? पॉज करके वीडियो. चलो देखते हैं. जो वी इन है मेरा वो अब क्या होने वाला है? वी आई ऑफ एच होने वाला है. क्या होने वाला है? वी आई ऑफ एच. और वी आई ऑफ एच के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी वी ओ एल. क्या आएगी? वी ओ एल. एंड ये वी ओ एल भी नहीं आएगी, ये थोड़ा वी ओ एल से कम आएगी. वी कैन से लाइक अप्रोक्सीमेटली वी ओ एल. सो जब अप्रोक्सीमेटली वी ओ एल भी से भी कम आएगी, सो वी कैन टेक वैल्यू एज 0 वोल्ट. वी कैन टेक वैल्यू एज 0 वोल्ट. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि मैंने वी इन तो ले लिया वी आई ऑफ एल और इसकी वैल्यू थी मेरी 2.8 वोल्ट. ठीक है, जो मेरा वी आउट है वो अप्रोक्सीमेटली वी ओ ऑफ एच से है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आएगी क्योंकि 0 के बहुत ज़्यादा पास है ये, है ना. 0 के बहुत ज़्यादा पास है तो 0 वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें एज ए अप्रोक्सीमेशन. अब इसके बाद से क्या करना है मेरे को? वही मेरा स्टेप, सारे स्टेप मेरे कैसे करेंगे? स्टेप 1 बताओ. सबसे पहले मैं वी जी एस, ओके, और वी टी कैलकुलेट करूँगा. वी जी माइनस वी एस और ये हो जाएगा वी टी. वी गेट, गेट पे मेरा तो इनपुट वोल्टेज होता है, सोर्स पे मेरा ग्राउंड वोल्टेज होता है और ये जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो 1 वोल्ट होता है. सो वी इन इज़ माई 2.8 और ग्राउंड 0 है, 1 है. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? ये जो मेरा स्टेप 1 है वो ट्रू है. इसका मतलब आई हैव टू मूव टू स्टेप 2. स्टेप 2 पे आ जाए, है ना. आते हैं. वी विल मूव टू स्टेप 2. टेल मी, स्टेप 2 में क्या होता है? वी डी एस वी जी एस माइनस वी टी कैलकुलेट होता है. क्या कैलकुलेट होता है? कैलकुलेट क्या होता है? वी डी एस और इधर वी जी एस माइनस वी टी कैलकुलेट होता है. वी डी माइनस वी एस, है ना. वी डी माइनस वी एस और यहाँ पे वी जी माइनस वी एस. अच्छा अब बताओ, ये जो वी डी होगा वो क्या होगा? तो अगेन एनमॉस का जो ड्रेन होता है वो वी आउट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. जो वी एस है वो क्या है मेरा? वी ऑफ ग्राउंड है. क्या है? वी ऑफ ग्राउंड. लेट मी ट्राई इट क्लियरली. ओके, वी ऑफ जी जो होता है वो वी ऑफ इन के बराबर होता है और ये वी ऑफ जी एंड डी ग्राउंड माइनस वी थ्रेशोल्ड. वैल्यूज पुट करो इसमें. वी आउट क्या है आपका? 0. यहाँ से पता चला वी आउट क्या है आपका? 0. ठीक है. ग्राउंड क्या है आपका? 0. ठीक है. वी इन कितना है आपका? वी इन कितना है? 2.8. ठीक है. और यहाँ पे ग्राउंड 0 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा? 1. सो अगर 2.8 में समथिंग माइनस होगा 1, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. सो दिस इक्वेशन गॉट ट्रू. अब देखो, अभी तक मेरा क्या हो रहा था कि ये वैल्यू बड़ी आ रही थी तो सैचुरेशन में जा रहा था. अब बताओ क्या होगा? अब जो मेरा वी डी एस है वो छोटा हो गया. किससे? वी जी एस माइनस वी टी से. देखो ज़रा, वी डी एस जो है वो वी जी एस माइनस वी टी से छोटा हो गया. क्या कंडीशन बनेगी? लीनियर की बनेगी कंडीशन. फाइन. ये जो मेरा रीजन 4 आया वो क्या आया? ये जो मेरा रीजन 4 आया वो क्या आया? लीनियर. फाइन. अब लास्ट रीजन मेरे को क्या बच रहा है?
जब मेरा वी इन जो है वो क्या हो जाए, वीडीडी हो जाए। जब मेरा वी इन है वो क्या हो जाए, वीडीडी हो जाए। और उस केस में जब ये वीडीडी हो जाएगा तो एग्जैक्ट जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप ग्राफ पे एक बार फिर से देख सकते हो। अभी तक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही चल रही हैं चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा फास्ट लिखता हूँ। आई एम चेकिंग फॉर रीजन 5, and in region 5 I have taken V in as my VDD, which is my maximum 5 volt. Okay, and my V out, my V out is basically 0 volt. It's directly 0 volt. And अब मैं यहाँ पे स्टेप वन मेरा जो VGS और VT परफॉर्म करूँगा। आई होप VGS माइनस VT परफॉर्म करने पे मेरा इक्वालिटी यही आना चाहिए। बिकॉज VG जो है वो मेरा क्या होता है, V इन होता है। VS मेरा 0 आता है और ये 1 होता है, तो V इन इज एक्चुअली 5। सो 5 तो वैसे ही 1 से बड़ा आएगा। सो मेरा ये ट्रू हो गया। अगर ये मेरा स्टेप ट्रू हो गया, आई विल मूव टू स्टेप टू। स्टेप टू में मुझे क्या करना होता है, VDS, ठीक है, VGS, VDS, VGS, VT, ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं वी डी एस माइनस वी डी, तो वी डी माइनस वी एस कितना आएगा भाई, कैलकुलेट करना। वी डी जो होता है वो ड्रेन होता है, ड्रेन जो होता है वो आउटपुट पे कनेक्टेड होता है, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। सोर्स जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। वी जी एस मैंने ऑलरेडी कनेक्ट का कलेक्ट सॉरी कैलकुलेट कर रखा है, वी जी एस लाइक 5 वोल्ट। सो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट लिखूंगा, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। सो मेरा जो वी आउट है वो क्या है, 0 वोल्ट। ऑब्वियसली ये 5 - 1 की जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी। सो इस केस में भी क्या हुआ कि जो वी जी एस है वो छोटा आ गया वी जी एस माइनस वी टी से। सो वॉट आई कैन राइट एज अ कंक्लूजन इज कि जो भी मेरा रीज़न 5 आया वो क्या आया, लीनियर। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको ये कर्व बताया। इस कर्व में मैंने क्या बताया, कुछ एजम्पशंस बताए। ये एजम्पशंस बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, और या फिर अगर क्वेश्चंस में दिया हो तो। ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं। You cannot just mug up the things, you just need to know these boundary condition, and only on the behalf of these boundary condition you can solve any question on CMOS। मैंने 5 रीज़न निकाले, है ना। पहला रीज़न चूज़ करा, कट ऑफ आया। दूसरा रीज़न चूज़ करा, सैचुरेशन आया। तीसरा रीज़न के लिए मैं गया, सैचुरेशन आया। देन फोर्थ रीज़न वाज माय लीनियर, एंड देन it was linear। Okay, so this is was analysis of my NMOS। ये सारी analysis NMOS के लिए। same we are going to perform for PMOS, and then we will make a table and I will summarize the things। okay, so अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। और जो नीडी पीपल्स हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उन तक पहुँचाएं ये वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।